यूसुफपुर मोहम्मदाबाद की खुशकिस्मती है कि इसकी मिट्टी ने बेशुमार अदीबों, शायरों, फनकारों और सियासतदानों को पैदा किया है, जिनमें एक ऐसी अजीम उशान शख्सियत को भी जन्म दिया है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया और अपने नगर का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। मेरी मुराद कांग्रेस के साबिक कौमी सदर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब से है और ये मेरा नसीब है कि मैं उनका पड़ोसी हूँ। हमारे घरों के दरमियान बस एक पतली सी गली है। दीवार से दीवार की दूरी महज 6 फुट की है। ये नज़दीकी सिर्फ मकानात की नहीं, एहसासात की भी है, क्योंकि उनकी विरासत की खुशबू आज भी मेरे घर आंगन तक महकती रहती है। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद की फ़िज़ा में ये नाम महज इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि इस ज़मीन पर आबाद लोगों की नस नस में दौड़ते हुए फ़ख्र का एहसास है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ये वो शख्सियत हैं जिनका जिक्र होते ही हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का एक पूरा दौर आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। इन्होंने अपने इल्मी हुनर, तिब्बी माहिराना खिदमत, सियासी दूरअंदेशी और इंसानी हमदर्दी से न सिर्फ अपने कस्बे का बल्कि पूरे मुल्क का सर बुलंद किया है। इस अजीम शख्सियत के लिए मैं इतना ही कहूँगा, नाज हो क्यों करना आसी अहले यूसुफपुर को, नाज हो क्यों करना आसी अहले यूसुफपुर को, हो मुजाहिद कौम के तुम मिसले कोहे नूर हो। 25 दिसंबर 1880 को ज़िला गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश के कस्बा मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में पैदाइश हुई। शुरुआती तालीम विक्टोरिया हाई स्कूल में हासिल की। इसके बाद ख़ानदान हैदराबाद चला गया। यहीं से तालीम आला की तरफ उनका सफ़र शुरू हुआ। मद्रास मेडिकल कॉलेज से तिब की डिग्री हासिल करने के बाद वजीफे पर इंग्लैंड रवाना हुए। वहां उन्होंने एमडी और एमएस की डिग्रियां हासिल की और लंदन के मशहूर लॉक अस्पताल और चैरिंग क्रॉस अस्पताल में अपनी सर्जरी की महारत से नाम कमाया। उनकी खिदमत का आलम यह है कि आज भी चैरिंग क्रॉस में अंसारी वार्ड उनके नाम की यादगार है, जो उनकी मेडिकल काबिलियत का आलमी एतराफ़ है। इंग्लैंड में रहते हुए ही उनके दिल में मुल्क की गुलामी का दर्द घर कर गया। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए चल रही तहरीक ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। दिल्ली लौटकर उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में शमूलियत इख्तियार की। 1916 के लखनऊ मुआहिदा में उनका किरदार बेपनाह अहमियत रखता है। 1918 और 1920 में मुस्लिम लीग के सदर बने। वो खिलाफत तहरीक के पुरजोर हामी रहे और कांग्रेस लीग व खिलाफत कमेटी को एक मंच पर लाने की सियासी कोशिशें की, ताकि मुसलमानों के आलमी मसाइल, ख़ास तौर पर तुर्क सुल्तान के तख्त से हटाए जाने और तुर्की की आज़ादी को दबाने के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद की जा सके। लेकिन मुसलमानों के लिए अलग इंतखाबी हलकों के वो सख्त मुखालिफ थे। उनका मानना था कि हिंदुस्तान का मुसलमान तन्हा सियासी तंजीम के सहारे नहीं, बल्कि मुश्तरका कौमी सियासत के ज़रिए ही अपना असली मुकाम हासिल कर सकता है। यही सोच उन्हें दर्जा ब दर्जा महात्मा गांधी के और करीब ले आई। डॉक्टर अंसारी कई मर्तबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने। 1927 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के कौमी सदर के ओहदे पर फायज हुए। उनकी सियासी काबिलियत, जद्दोजहद और कौमी मसाइल पर गहरी नज़र ने उन्हें हिंदुस्तानी सियासत में एक मजबूत और मोतबर आवाज़ बना दिया। हकीम अजमल खान की वफ़ात के बाद वो जामिया मिलिया इस्लामिया के बानियों में शामिल हुए और चांसलर के तौर पर तालीम के मैदान में अहम किरदार निभाया। उनका मकान दारुस्सलाम सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि कौमी सियासत, समाजी बहस और इल्मी सरगर्मियों का मरकज़ था। गांधी जी जब भी दिल्ली आते अक्सर यहीं क़याम करते। यहाँ होने वाली बैठकों में हिंदुस्तान की सियासी किस्मत के फैसले तैयार होते थे। डॉक्टर अंसारी की बीवी एक दीनी मिजाज और समाजी भलाई में दिलचस्पी रखने वाली खातून थीं। वो दिल्ली की मुसलमान ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए अपने शौहर के साथ मिलकर काम करतीं। डॉक्टर अंसारी ने तिब्ब का पेशा कभी छोड़ा नहीं। वो हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं और रियासती उमरा का इलाज भी करते रहे।
1936 में मसूरी से दिल्ली लौटते वक्त रेल सफ़र के दौरान दिल का दौरा पड़ा और वो अपने हकीकी रब से जा मिले। उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया के अहाते में दफन किया गया, जहां उनकी खामोश कब्र आज भी हिंदुस्तान के मुश्तरका कौमी वजूद की जिंदा तफसीर है। आपके नगर में आपकी यादगार के तौर पर आज भी डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज और आपके घर फाटक यूसुफपुर से तहसील मोहम्मदाबाद तक जाने वाली सड़क व चौक डॉक्टर अंसारी चौराहा के नाम से मौजूद हैं। जब कभी मैं अपने घर के कमरे के दरीचों से उस दीवार को देखता हूँ जिसके उस पार कभी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब की सांसें चलती थीं, तो महसूस करता हूँ कि मैं सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक गवाह हूँ अपनी आने वाली नस्लों के लिए उस अजीम शख्सियत का जिसने तिब्बी मैदान में दुनिया को अपना लोहा मनवाया, सियासत में मुल्क की किस्मत संवारने की बेपनाह कोशिश की और इंसानी हमदर्दी में एक मिसाल बन गए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि इल्म, फन, सियासत और इंसानियत, ये सभी खूबियां अगर किसी एक शख्स के भीतर एक साथ जमा हो जाएं, तो वो तन्हा इंसान पूरी कौम का चेहरा बन सकता है। यूसुफपुर की मिट्टी का ये बेटा, हिंदुस्तान के आसमाने सियासत का चमकता सूरज, आज भी हमारी नस्लों के लिए रोशनी का सरचश्मा है। नोट: डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की जिंदगी पर लिखा गया ये तफसीली मजमून सरफराज अहमद आसी, यूसुफपुरी द्वारा लिखित पुस्तक यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर, खंड 4, मजमून नंबर 3 से लिया गया है।